लोगों से हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने बात कही। जो कुछ चल रहा है उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुंबई महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी की जो विवाद है उसके ऊपर चर्चा शुरू है। इसी मुद्दे पे बोलने के लिए हमारे साथ कुछ मान्यवर हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। गोविंद जी, आप पहले बताइए कि हिंदी और ये जो मराठी का जो विवाद शुरू है एक तरह से, तो उस बारे में आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, क्या आपकी राय क्या है? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये पूरा भारत सब हर राज्य एक दूसरे से मिला हुआ है। प्रांत का अपना एक आइडियोलॉजी है, अपनी भाषा है, रहना भी चाहिए और हर प्रांत वासियों को अपने प्रांत की भाषा पे गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। किंतु जिस प्रकार से जाति को लेके, मानवता को लेके एक दूसरे पे, जैसा किसी ने कुछ बोला, समझो भाषा नहीं आ रहा है, तो हमें कोई अधिकार नहीं कि हम इनको शारीरिक उत्पीड़न करें। शारीरिक उत्पीड़न करना, बिना मतलब भाषा द्वेष फैलाना, मारामारी करना, ये किसी हद तक बहुत गलत है। देखिए, राज्य में हैं, राज्य में रह रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, ज़माने से कर रहे हैं, दादाजी, परदादाजी, पिताजी, आज हमारी पीढ़ी है। तो कहने का मकसद क्या है कि जाति को मानना इम्पोर्टेंट है, बट जाति के नाम को लेकर अगर प्रताड़ना होगा, उसके लिए न्याय व्यवस्था है। मुझे तो चिंता इस बात को होती है कि ये द्वेष धीरे धीरे कहीं आगे ना बढ़ जाए और ये इस स्तर पे पहुंचेगी कि आदमी आदमी को देखना नहीं चाहेगा जाति को लेके। सर, जाति की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता एक ही चीज़ की है, इस पूरे देश को किसी भी भाषी का आदमी हो, मराठी हो, उत्तर भारतीय हो, बंगाली हो, मद्रासी हो, किसी भी जाति का, उसका व्यवसाय, उसका जीवन यापन, उसका परिवार कैसे जिएगा, उसमें ज़्यादा सरकार को ये करना चाहिए, न कि मतभेद और जाति द्वेष की राजनीति करके एक दूसरे में बांटने का काम बंद होना चाहिए। सर, आप क्या बताएंगे? देखिए, जिस तरह से ये जाति को लेके इस समय राज ठाकरे की पार्टी मनसे हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, ये जो विषय लिए मराठी और हिंदी, तो मुझे लगता है कि मुंबई में ज़्यादातर मराठी भी हिंदी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हिंदी नहीं बोलते हैं। और मराठी और उत्तर भारतीय हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो हिंदी भाषी को, बहुत अच्छे से रहते हैं। मगर जब जब चुनाव होता है, दुर्भाग्य ये है, महाराष्ट्र का नहीं पूरे देश का दुर्भाग्य है कि जब जब चुनाव का समय आता है तब तब ऐसे मुद्दे उछाले जाते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो ये सब बस्ते में चले जाते हैं। अगर किसी को भी अगर ये लगता है कि मराठी आनी चाहिए। हम भी बहुत सालों से रहते हैं, 70 साल हमको भी मुंबई में हो गया रहते हुए, हमारे परदादा, दादा, फिर उसके बाद पिताजी, फिर हम लोग आए रहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती मराठी बुलवाओ। आप ये कह दो कि इतना ही तकलीफ है ना, तो आप एक मराठी का स्कूल खोलो ना सबको और बोलो कि एक काम करिए, आइए हम आपको सिखाते हैं। आप ज़बरदस्ती जाके किसी गरीब को, किसी ठेले वाले को, किसी टैक्सी वाले को, किसी रिक्शे वाले को आप मारते हो और बोलते हो कि नहीं तुमको मराठी आनी चाहिए। हो सकता है वो 4 महीने पहले वो ठेले वाला, रिक्शे वाला जो है वो मुंबई आया हो, उसे कैसे आ सकता है? तो ये आज यहाँ पे हो रहा है। यही चीज़ कल जो है उनके साथ कहीं बाहर कोई अगर जाता है, कर्नाटक जाता है, तमिलनाडु जाता है, उत्तर प्रदेश जाता है, अगर उस मराठी भाइयों के साथ ऐसा होगा तो क्या अच्छा लगेगा क्या? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है और बाकी कुछ ऐसा नहीं है। सर, आप क्या बताएंगे हिंदी और मराठी के मुद्दे पे? हिंदी और मराठी में पहली बात तो है ना, आपने सबको टाइम देना चाहिए हिंदी सीखने के लिए। कोई पेट से कोई सीख के आता नहीं, किसी को मार के पीट के ये कुछ होने वाला है नहीं। और पहली बात तो जो यूपी के नेता लोग हैं वो गलत बात करेंगे तो महाराष्ट्र के नेता गलत बात करेंगे। ये जो होता है ना, वो नेता लोग की वजह से हो रहा है और बाकी कुछ नहीं है। आपस में भाईचारा सबका है, सब लोग अच्छी तरह रह रहे, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हर आदमी को टाइम देना चाहिए बातचीत करने का। हिंदी आने दो या मराठी आने दो, दोनों को टाइम मिलना चाहिए कि आप 15 दिन में सीखिए, 20 दिन में सीखिए। हाँ, लेकिन उन्होंने भी जो मारने पीटने जा रहे, उन्होंने भी उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए कि बाबा इतना दिन में आप सीख लो। मार के कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, वही गुंडागर्दी के बारे में क्या है? वही मार के कुछ होने वाला नहीं है, वो सब गलत है। इससे कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। दोनों तरफ से फिर वो लड़ाई झगड़े का ही काम है। इससे डरते आदमी भाग जाते हैं, यही लफड़ा, बाकी कुछ नहीं। सर, ये गुंडागर्दी के बारे में क्या बताएंगे आप? जो मनसे की जो गुंडागर्दी चालू है,
उसके बारे में क्या बोलते देखिए, गुंडागर्दी के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि 2007 का मामला जब याद होगा, जब मनसे ने उत्पात मचाया था पूरे महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को लेके, तो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और 104 मुकदमे हमने किए थे। 104 मुकदमे राज ठाकरे के ऊपर पूरे देश में हुए थे और मुझे लगता है मुंबई में करीब मुंबई और महाराष्ट्र में 88-80 करीब मुकदमे हुए थे। लेकिन ये भाजपा की सरकार अभी राज कर रही है और रोज उत्पात मच रहा है। एक भी एफआईआर उनके खिलाफ नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया है? तो ये सीधा सीधा साठगांठ दिखाता है मनसे में और भाजपा में। देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात होती है, बात होती है, क्या बात होती है वो पर्दे के बाहर नहीं आता है। और जैसे बात होके आती है तो आप देखेंगे जब भी उनकी मुलाकात बात होती है तब उत्तर भारतीयों को पीटा जाता है। यानी कि इसके अंदर दोनों शामिल हैं। अब की सत्ताधारी पार्टी चाहे वो भाजपा हो और चाहे मनसे हो, दोनों की जो है ये मिली भगत की वजह से ये सब हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है उत्तर भारतीय वोटों को अपनी तरफ लेने के लिए, क्योंकि उनको पता है उत्तर भारतीय वोट जितने उत्तर भारतीयों को पीटा जाएगा उतना वो भाजपा की तरफ भागेंगे। यही वजह है कि मनसे के खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं होता है, ना एक भी बयान आता है भाजपा की तरफ से या देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। आप देखिए उनकी सरकार कितनी मजबूत सरकार है। कहते हैं कि हमारी बहुत ट्रिपल इंजन की सरकार है, बहुत मजबूत सरकार है। आप में हिम्मत नहीं है कि आप राज ठाकरे के ऊपर एक केस ले लो? अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ एक भी केस। हमने तो लिया था 104-107 केस करीब हमने किया था। ये हालत हमने उनकी कर दी थी कि उनको जो है दौड़ना पड़ रहा था पुलिस स्टेशन, कोर्ट। आप में ताकत हो आप करके दिखाओ। नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव का समय है, वोटों की गिनती होनी बाकी है, कितना वोट किसको मिलता है। सारी राजनीति सिर्फ और सिर्फ वोटों की है। आपको क्या लगता है गुंडागर्दी के बारे में? देखिए, चाहे राज ठाकरे जी की पार्टी हो, चाहे उद्धव जी की पार्टी हो, या यहाँ का कोई सामान्य ही मराठी आदमी हो क्यों ना हो, एक दूसरे पे शारीरिक प्रताड़ना या तंज कसना या माहौल खराब करना ये उचित नहीं है। थोड़ा समय दो, क्योंकि उत्तर भारतीय कहो या मध्य प्रदेश से कोई आया हुआ व्यक्ति है, वो सीखता बड़ी जल्दी है। सीखने का समय दो, सीखेंगे। बट मारामारी करना, ऑफेंस करना, तो कैसा जब पूरा प्रकरण बढ़ेगा तो देश महाराष्ट्र में वातावरण खराब होगा, फिर दो जाति में हिंसा बढ़ेगा, दो जाति में द्वेष। अभी आप देखिए यही जो प्रताड़ना किया जा रहा है, क्या जो मौजूदा सरकार है उनको उत्तर भारत समाज वोट करेगा? कभी नहीं करेगा। जिस तरीके से उत्तर भारतीय को भाई को मारा जाता है, कभी नहीं। पूरा उत्तर भारत समाज, जो भी आदमी, जो भी पार्टी उस समाज को लेकर प्रताड़ना करेगा उसको कभी वोट नहीं करेगा। और क्यों करना चाहिए? हाँ, प्रेम भाव से गले लगा के समझाइए, समय दीजिए, सीख कर वो आपके सामने प्रस्तुत रहेगा। भाईचारा मिलके सारे त्योहार एक साथ मनाएंगे, बट थोड़ा समय देना होगा। गुंडागिरी को कतई ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने क्या करना चाहिए? सरकार ने तो, सरकार की जिम्मेदारी है सर। जिस प्रकार से आपने देखा कई वीडियो सोशल मीडिया पे, सरकार सो रही है क्या? जो गृह मंत्री हो सो रहे हैं क्या? वो मस्त हैं अपना राजनीतिक रोटियां भाजने में। आने दीजिए कॉर्पोरेशन चुनाव, सरकार को उसका सिस्टम पता लग जाएगा कि परप्रांतीय आज बहुत बड़े पैमाने पे पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में, पर महाराष्ट्र के हर एक जिले में परप्रांतीय लोग हैं। वो इस बार इनको आईना दिखा देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी राजनीति है, जो जैकेट और कोट पहन के आप एजेंडा बनाते हो, एक दूसरे पे थोपते हो, मारामारी करवाते हो, आपको इस समय आईना नहीं दिखाया तो आप मुझसे कह दीजिएगा। उत्तर भारतीय समाज बहुत ही क्रोध में, किंतु मजदूर वर्ग होने के लिए वो कुछ कह नहीं सकता। वो अपना जवाब आने वाले मतदान में देगा, कारपोरेशन के चुनाव में, आप देख लीजिएगा। सर, आपको क्या लगता है सरकार ने क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार का ये जिम्मेदारी होता है कि हर नागरिक की सुरक्षा करना। अगर सरकार ये कह के आई थी कि मैं जो है अच्छी सुव्यवस्था, कानून व्यवस्था दूंगा, अगर सरकार ये कह के आई थी कि नौकरी मैं दूंगा, हर चीज़ तो सरकार कह के आई थी और उसी के भरोसे लोगों ने जो है पूरे महाराष्ट्र में सरकार को वोट दिया और एकदम विशाल जीत की तरफ उनको बढ़ाया। और विशाल जीत, वो कहते हैं कि बहुत विशाल जीत हमारी हुई है। तो क्या इसीलिए हुई थी विशाल जीत की एक दिन जो है उत्तर भारतीय परप्रांतियों को पीटा जाए? कहा तो ये जा रहा है कि जो परप्रांतीय इस समय पूरी तरह से उनके साथ हैं, क्या वो इसलिए उनको वोट दिए? लेकिन इस चुनाव में अब ये समझ में आएगा, क्योंकि परप्रांतीय समझ गए हैं
पिछले जो 4 महीनों से हो रहा है वो देख रहे हैं कि जिसको हमने सर आंखों पे बिठाया और वही आज हमको पिटवा रहा है। तो इस पिटाई का बदला देखिए, मजदूर वर्ग हमारे उत्तर भारतीय जो होते हैं मेहनत कश होते हैं, मजदूर होते हैं, मेहनत कश होते हैं, लेकिन समय आने पे वो सही जवाब देना भी जानते हैं। तो सही जवाब क्या होता है? वो मत का होता है, वोट का होता है। तो जिस दिन ये बीएमसी महानगर पालिका हो गया, चाहे वो पूरे महाराष्ट्र का चुनाव जो अभी आ रहे हैं, पालिका चुनाव, महानगर पालिका चुनाव, बीएमसी के चुनाव, इसमें अपने मतों को दे के ये बताएंगे कि हमारी उपयोगिता कितनी है। मुंबई जैसे क्षेत्र में आज की तारीख में जिस तरह से उत्तर भारतीयों का वर्चस्व है, करीब करीब मुझे लगता है कि 50 से 52 बीएमसी की ऐसी सीट है महानगर पालिका की जिसमें उत्तर भारतीय निर्णायक होते हैं। वो बताते हैं कि कौन किसकी सरकार बनेगी। तो इस समय सारे उत्तर भारतीय नाराज हैं और वो दिखाएंगे कि इस समय हम जो है पहले कांग्रेस के साथ थे, जो कम से कम कांग्रेस थी तो इस सब पिटाई तो नहीं होती थी, और फिर वो जो है कांग्रेस फिर आएंगे कांग्रेस के साथ में, और फिर हम महानगर पालिका पे हमारा जो है महापौर बनाएंगे। सरकार के मंत्री तो रम्मी खेलने में जुटे हुए हैं। सरकार के दूसरे मंत्री जो कैंटीन में बेचारे गरीब लोगों को मारने में पिटे हुए हैं। सरकार के दूसरे मंत्री बैग लेके पैसा लेके बैठे हुए, उनको किधर टाइम है ये गरीबों को देखने के लिए? आप समझे कि नहीं? सरकार पूरी फेल्यूर है, ये गृह मंत्री फेल्यूर है, कुछ काम के नहीं। खाली एक मंत्री को चढ़ाना, उसको कुछ बताना, वो बोलेगा, वो दूसरा बोलेगा, हिंदू मुस्लिम करना, जातीय बात पे पूरा चल रहा है ये राजनीति। बाकी सरकार पूरी फेल्यूर है, केंद्र की और महाराष्ट्र की भी, दोनों सरकार फेल्यूर है। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। उधर महाराष्ट्र में भाषा विवाद के मामले पर बिहार के लोगों में भी नाराजगी है। बिहार के लोगों में एमएनएस के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला है। लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता रितेश मिश्र ने। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर जो विवाद शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है और इसकी चपेट में आम जनता और खास तौर पर जो उत्तर भारतीय हैं वो लगातार पिसते जा रहे हैं। हम पटना में मौजूद हैं, यहाँ लोगों के मन में क्या चल रहा है सीधे बात करेंगे। रुकिएगा आप, 1 मिनट रुकिए। महाराष्ट्र में भाषा विवाद है, वहाँ हिंदी, अगर मराठी नहीं आ रही है तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों से मारपीट, बदतमीजी की जा रही है। क्या कहेंगे? बिहार से होने पर देखिए, इसमें कहने के कोई दौरे नहीं है। देखिए, हिंदी क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है? ये पहले बताइए। हिंदी। कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से आइए तो क्या है कि मतलब कि हम इस देश में रहेंगे तो ये फिर अच्छी लैंग्वेज चाहिए हमें। पहला तो ये कि इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। आप मतलब कि बिहार के हैं तो ऑल ओवर इंडिया में घुल सकते हैं, बुल सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। तब ऐसा ही तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, मतभेद वाला बात हो गया। यहाँ तो ये तो मतलब कि पूरी गलत है। जब मराठी में क्या होना चाहिए? देखिए, कोई भी मराठी भाई यहाँ आएंगे तो हम कहेंगे कि तुम बिहारी बोलो, ऐसा थोड़े। हम लोग आई लव यू इंडिया क्यों कहते हैं? मतलब ऐसा थोड़े। पंजाबी आएगा तो कहेंगे कि तू हमको अच्छी नहीं बानो, मुरेठा नहीं बानो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ रहने का मतलब क्या? यहाँ क्या है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिहारी क्या है? एक स्टेट है। ऐसा थोड़ा है कि बिहार में मतलब कि बिहार को वहाँ लोग नहीं रहते। मुंबई में मतलब कि जाके कोई इतना एक्टर हैं, जैसे कि बहुत बड़ा एक्टर रह चुके हैं, जैसे कि क्या कहते हैं। आपके अनुसार ये पूरा गलत है? चाहे वो अपना गलत, पूरी तरह से गलत। इस पर सरकार एक्शन लेना चाहिए। ऐसा क्या कर रही है? आप आइएगा, 1 मिनट सुनिए। महाराष्ट्र में भाषा विवाद हो रहा है। नहीं, सुन लीजिए। आप बिहार आप भी जाएंगे कहीं, आपके साथ मारपीट होगा, आपको अच्छा लगेगा? क्या कहिएगा? सही है, गलत है? क्या ये तो गलत है। हम लोग, आप बताइए। रुकिए। महाराष्ट्र में भाषा पर विवाद हो रहा है, मारपीट तक उत्तर भारतीयों के साथ की जा रही है। कह रहा है कि मराठी नहीं आएगा तो फिर आपको महाराष्ट्र में नहीं रहना है। क्या कहिए? नहीं, तो इस पे सारा लोग थोड़ी ऐसा कर रहा है। जो अच्छा लोग है वो ऐसा नहीं बोल रहा है। आप स्टेटमेंट देखिए, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, बहुत लोग उसको अपोज भी कर रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और वहाँ का लोग भी बाहर जाता है। तो अभी तो हम कुछ दिन पहले गए थे कि वहाँ का एक लड़का बाहर था, तो वो बोल रहा था ना कि आप बताइए, आप महाराष्ट्र के, आप मराठी बोलते हो। वो बोलिए कि हाँ भैया, हम दूसरे जगह पे आए तो हमको अपना मराठी नहीं बोलना चाहिए, लोकल लैंग्वेज बोलना, हिंदी या इंग्लिश बोलना चाहिए। तो खुद ही उसको सपोर्ट किया है। वहीं का लोग है, महाराष्ट्र का ही लोग है। जो लोग कर रहे हैं इस तरह से, वो सही है?
सही नहीं है, ये तो कहीं से सही नहीं है। वो कुछ लोग कर रहे हैं तो कुछ लोग हर जगह पे खराब होते हैं, हर सेक्टर में कुछ लोग वैसे करते हैं, बट ज़्यादा संख्या है कि सपोर्ट ज़्यादा लोग करेंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं, आप लोग भी पढ़ने जाइएगा। आज पटना में है, कल हो सकता है मुंबई जाइए, पुणे जाइए, बहुत ज़्यादा बिहार से पुणे जाते हैं। जिस तरह से वहाँ पर मारपीट की जा रही है, विवाद हो रहा है कि मराठी आनी ही चाहिए, क्या कहिए? अभी हम तो न्यूज देखे नहीं है तो कुछ बता नहीं सकते। लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए देश में क्या चल रहा है। तो अभी तो देखे नहीं हम लोग, तो पढ़ाई से टाइम ही नहीं मिलता है तो कब बाहर का न्यूज। इतना ज़्यादा पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई तो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, हम लोग खुद टेंशन है तो बाहर का काहे टेंशन लें। हम लोग ऊपर खुद लोड है तो बाहर का लोड काहे ले। आप लोग पे जब होगा तब आप, हम लोग का होगा तो हम लोग देख लेंगे, अपना समझ लेंगे। बढ़िया बात है। तो ये भी एक स्टूडेंट इतना पढ़ते हैं कि इनको समय नहीं मिलता है। आप बताइए, महाराष्ट्र में जो भाषा विवाद हो रहा है, क्या कहिएगा? जो हो रहा बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र अलग कंट्री नहीं है, वो देश का एक हिस्सा है जो हिंदुस्तान के देश का हिस्सा है, जिसमें सभी जगह के लोग रहते हैं। जैसे बिहार में सभी जगह के लोग आते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस तरह से सभी जगह पे लोग रहते हैं। और किसी एक भाषा को लेकर, जबकि मराठी कोई एक देश का भाषा नहीं ना है, वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वो क्षेत्रीय भाषा है। क्षेत्रीय भाषा को आप राष्ट्र में नहीं मिला सकते हैं। बार बार इस तरह से चीजें हो रही हैं, क्या कारण लग रहा है और इस पर रोक लगना कितना जरूरी है? सरकार बिल्कुल बेवकूफ़ है, कुछ एक्शन ले ही नहीं रही है। इतनी गवर्नमेंट है, इतने लोग हैं, इतने पावरफुल लोग हैं, और एक छोटे से राज्य को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो भी विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये होना नहीं चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। महाराष्ट्र में भाषा विवाद हो रहा है, जो लोग बिहार से जा रहे हैं, दूसरे जगहों से जा रहे हैं, कि मराठी नहीं आएगी तो आपको महाराष्ट्र में रहना नहीं है, क्या कहेंगे आप? मतलब मराठी नहीं आएगा तो महाराष्ट्र में आप तो सुनते ही होंगे कि महाराष्ट्र में जो रह रहा है वहाँ मारपीट तक की जा रही है। अगर अभी आप जाएंगे, पूछेगा कि आपको मराठी आती है कि नहीं, अगर आप बोलेंगे नहीं आती है तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ना ऐसा थोड़े कुछ भी हो सकता है। उनका बोलने से ना बोलने से थोड़ी कुछ भी हो जाएगा। अगर बोलेंगे तो क्या बिहारी मुंबई में नहीं जाएगा? जितना मुंबई में बिहारी लोग रह रहा है सबको भगा थोड़ी देगा, इतना कमजोर थोड़ी हो गया है वो। हो तो रहा है वहाँ, तो हो तो रहा है, तो इस सरकार इसमें दोषी है ना। कहाँ गए मोदी जी? 56 इंच का छीना लेके चिल्लाते रहते हैं, कहते हैं बड़का ही है वो देखना चाहिए था ना, जाके बोलना चाहिए था वहाँ पे। वो तो करेंगे नहीं। अब इलेक्शन का समय है तो खाली जब जाते हैं, कहाँ गए बिहारी लोग को भगाया? तो बिहार में आके इतना बड़ा बड़ा हाँ करे, डीलिंग कर रहे हैं कि ये वो है, तो वहाँ भी तो बिहारी लोग को भगा रहा है, तो बिहार को सपोर्ट करना चाहिए था ना वहाँ बजा के। कहाँ नहीं कर रहे? सरकार को कुछ गंभीर एक्शन लेना, वो जरूर लेना चाहिए था। बिहार में खाली आके लम्बा लम्बा हाँकेंगे, डीलिंग हाँकेंगे। तो वहाँ जब बिहारी लोग को भगा रहा है तो वहाँ जाके बोलना चाहिए था ना मोदी जी को। महाराष्ट्र में भाषा विवाद हो रहा है, महाराष्ट्र जाइएगा तो कहेगा कि मराठी बोलिए, नहीं तो जाइए, क्या कहिए? ऐसा कहीं होना है, ऐसा होता है। जिसको भाषा नहीं आएगा तो कहाँ से बोलेगा वो? चाय दीजिए वो। नहीं, ये क्यों हो रहा है, क्या कहिए? सरकार से सब दे दीजिए, रहा है जो बिहारी रहा है तो वही नहीं रहेगा। वो भाषा थोड़े वैसा बोलेगा, जिसका बोलने नहीं आता है वो कैसे बोलेगा वो? कुछ और स्टूडेंट्स हैं, आप क्या करते हैं? आइए, महाराष्ट्र में आप अगर अभी जाएंगे, मराठी नहीं आएगी, आपको भगा दिया जाएगा, आपके साथ बदतमीजी होगी, मारपीट होगी, क्या कहेंगे? सुनते हैं तो मन में क्या होता है? ये बेसिकली एक मतलब पॉलिटिकल मुद्दा है, और मतलब ऐसे लोकल जो पॉलिटिक्स वगैरह है ये सब को मतलब बढ़ावा देने के लिए लोग ये सब मतलब छोटा छोटा बात को ये सब छेड़ देते हैं कि मतलब वोट लेने के लिए ऐसा कुछ करते रहते हैं। अगर ठीक है, यही लोग मतलब पॉलिटिक्स मतलब बोलते हैं ना कि मराठी बोलने के लिए, तो जो बड़ा बड़ा कंपनी है, जो भी इन्फोसिस वगैरह जो भी है कंपनी वगैरह, इसमें भी जाकर बोला जाए कि मतलब जो भी इंग्लिश में बात करते हैं ना इन लोग, तो उसको भी बोला जाए कि मतलब तुम लोग भी बोलो मराठी। वहाँ पे बहुत सारा कंपनी है, इन्फोसिस है, और क्या बोलते हैं जो भी इन्वेस्टिंग कंपनी सब सारा का हेड ब्रांच वहाँ पड़ता है, उसमें इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज होता है उन लोग, वहाँ भी उसमें भी चेंज किया जाए। चेंज गलत हो रहा है। हाँ, गलत हो रहा है। देखिए कि लोग विरोध कर रहे हैं बिहार में। आप आइए 2 मिनट के लिए। महाराष्ट्र में जाना है तो मराठी आना चाहिए, क्या कहिए? महाराष्ट्र में जाना है तो मराठी आना चाहिए।
तो हम लोग का वैल्यू क्या रह जाएगा? हम लोग तो बिहारी है, तो हम लोग तो जहाँ जाएंगे तो बिहारी भाषा ही न बोलेंगे। नहीं बोलने पर मराठी वो लोग मारपीट कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, क्या कहें? ये तो सरकार का कमजोरी है, सरकार को बैठ के निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये तो बिहारी जहाँ जाएगा तो अपना ही भाषा बोलेगा, क्योंकि बिहार सबसे नंबर 1 है। तो देखिए कि लोग जो हैं वो विरोध में हैं और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि भाषा पर किसी का जोर नहीं होता है, भाषा किसी की बपौती नहीं है और जिसको जो मन होगा वो बोलेगा और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और लोग सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि ये बार बार हो रहा है, महाराष्ट्र में खास तौर पर उत्तर भारतीयों के खिलाफ इसी तरह से राजनीति होती है और अब इस पर कड़ा और गंभीर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़।